हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर 16। इससे पहले हमने 15 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबंधित थे। ए इंदु, बी हरिश्चंद्र चंद्रिका, सी प्रदीप, डी रूपाभ। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदु। जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 2, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। ए रासो काव्य, बी सूफी काव्य, सी रीति काव्य, डी संत काव्य। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी संत काव्य। सहजोबाई संत काव्य शाखा की रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। किसने कहा है। ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकायतन किसकी रचना है। ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना जूही की कली है। महादेवी वर्मा की रचना यामा है और जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। ए भर्तृहरि, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी लल्लू लाल, डी रामानुजाचार्य। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी जी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुंदरदास किस परंपरा के कवि हैं। ए संत काव्य परंपरा, बी राम भक्ति शाखा, सी कृष्ण भक्ति परंपरा, डी राम भक्ति की रसिक परंपरा। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संत काव्य परंपरा के कवि हैं। सुंदरदास जी संत काव्य परंपरा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कामाध्यात्मक की विवेचना किस काव्य में की गई है। ए राम की शक्ति पूजा, बी कामायनी, सी उर्वशी, डी लोकायतन। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 8, मंझन की रचना है। इनमें से कौन सी रचना मंझन की है। ए पद्मावत, बी चंदायन, सी मृगावती, डी मधुमालती। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मधुमालती। यह मंझन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। पद्मावती जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन किसकी पंक्ति है। ए मीराबाई, बी कबीर, सी ताज, डी रस खान। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीर। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन यह कबीर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, रंग दे बसंती चोला नाटक की रचनाकार हैं। ए सुरेंद्र वर्मा, बी अभिमन्यु अनंत, सी भीष्म साहनी, डी विनोद रस्तोगी। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला यह भीष्म साहनी की नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ए बाणभट्ट, बी माघ, सी भारवी, डी श्रीहर्ष। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी माघ। माघ के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो किस कवि की काव्य पंक्ति है। ए सूरदास की, बी मीराबाई की, सी परमानंद दास की, डी कृष्णदास की। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदास की। जो मन गिरिधर छवि पे अटक्यो यह काव्य पंक्ति कृष्णदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भिन्नार्थानाम भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ए पश्चिमी, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी द्वितीया। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचमी। भित्रार्थानाम भय हेतु में के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खून के छींटे रिपुतार्ज के लेखक कौन है। ए निर्मल वर्मा, बी कैलाश नारद, सी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डी कमलेश्वर। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा खून के छींटे रिपुतार्ज लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। ए हुंकार, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र, डी रश्मि रथी।
15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन है? ए अभिमन्यु अनंत, बी राजेंद्र यादव, सी निर्मल वर्मा, डी शेखर जोशी। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, बी 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, सी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, डी 500 प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा का समय सीमा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश में राम के चरित्र के आधार पर लिखित प्रबंधात्मक रचना निम्नलिखित में कौन सी है? ए पौमचर्यु, सी टिट्ठमरेणी चर्यु, सी स्वयंभू छंद, डी महापुराण। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पौमचर्यु। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए स्वयं सावित्री की मानसिकता, ऑप्शन बी अपने अनुरूप पति का न मिलना, ऑप्शन सी दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, ऑप्शन डी पति और बच्चों से अपेक्षित सहयोग न मिलना। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयं सावित्री की मानसिकता। आधे अधूरे नाटक में सावित्री के दुख का मूल कारण था स्वयं सावित्री की मानसिकता। आधे अधूरे नाटक यह मोहन राकेश जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशाल भारत के संपादक इनमें से कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी विशाल भारत के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ए लंबोदर, बी नाक, सी घुड़सवार, डी पीला। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए लंबोदर। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? ए विजय तेंदुलकर, बी गिरीश रस्तोगी, सी बादल सरकार, डी जीपी श्रीवास्तव। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भागवत के किस स्कंद में भ्रमण गीत का उल्लेख मिलता है? ए प्रथम स्कंद, बी द्वादश स्कंद, सी दशम स्कंद, डी पंचम स्कंद। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दशम स्कंद। भागवत में कुल 12 स्कंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता? ए शोक, बी हर्ष, सी गर्व, डी अमर्ष। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शोक। शोक संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, उजाड़ से लगा चुका उम्मीद में बाहर की, निदान से उम्मीद की बसंत के बयार की में कौन सा अलंकार है? ए व्यतिरेक अलंकार, बी विरोधाभास अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी उपमा अलंकार। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विरोधाभास अलंकार। उपरोक्त पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 26, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन बी गणेश बिहारी, ऑप्शन सी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधित सिद्धांतों को मानते हैं, ऐसा रचनाकार हैं? ए जायसी, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी कुंभनदास। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द्वे प्लस अपि में संधि का सम्मिलित रूप होगा। द्वे प्लस अपि मिल करके कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए द्वापि, ऑप्शन बी दुओपि, ऑप्शन सी दोरपि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी शब्द नहीं बनेगा।
द्वेर द्वो प्लस अपी मिल करके द्वावपी बनता है, यह शब्द बनेगा द्वाअपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भास की रचना है, कौन सी रचना भास की है? ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीय, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी रत्नावली, ऑप्शन डी प्रतिमा नाटकम। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय यह भास की रचना है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ए औचित्य, बी अलंकार, सी ध्वनि, डी रीति। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलंकार। मम्मट अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय को में भामह भी आते हैं, भामह व मम्मट यह दोनों अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं और रीति संप्रदाय के अंतर्गत वामन व दंडी जी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? ए कुंतक का, बी वामन का, सी दंडी का, डी भामह का। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भामह का। शब्दार्थो सहितो काव्यम यह भामह का कथन है। इसका अर्थ होता है शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम का अर्थ होता है शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए त्वम, ऑप्शन बी त्वाम, ऑप्शन सी त्वया, ऑप्शन डी त्वत्। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी त्वया। युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन त्वया होता है। क्वेश्चन नंबर 33, औरत की बोली किस कृति के रचनाकार हैं? ए महुआ माझी, बी गीताश्री, सी मैत्रेय पुष्प, डी अलका सरावगी। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गीताश्री। औरत की बोली गीताश्री की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक चिंतामणि घोष जी थे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक चिंतामणि घोष जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1896। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1893 ईस्वी को नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, माइकेल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध के हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी शांति प्रिय द्विवेदी। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध की अनुवाद किया था। नेक्स्ट, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी आंचलिक, डी पौराणिक। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आंचलिक। देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है जो शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, अष्टछाप का गठन किसने किया? ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी सूरदास, डी कुंभनदास। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विट्ठलनाथ। अष्टछाप का गठन विट्ठलनाथ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 39, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का अतीत, सी हिंदी साहित्य का इतिहास, डी तुलसीदास। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का अतीत। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की कृति है। हिंदी साहित्य की भूमिका यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तुलसीदास यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दर्शन का लेखक कौन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी रामविलास शर्मा, डी नलिन विलोचन शर्मा। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? ए बनारसी, बी कलकत्ता, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से धूमिल की कृति कौन सी है? ए ठंडा लोहा, बी बाबरा अहेरी, सी धूप के धान, डी संसद से सड़क तक। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद से सड़क तक। यह धूमिल की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। बाबरा अहेरी यह अज्ञेय की रचना है और धूप के धान यह गिरिराज कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? ए हनुमान नाटक, बी शकुंतला नाटक, सी करुणाभरण, डी आनंद रघुनंदन। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आनंद रघुनंदन में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, विष्कंभ, भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ है। आनंद रघुनंदन यह विश्वनाथ जी की रचना है। शकुंतला नाटक यह कालिदास जी की रचना है। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है और करुणाभरण यह लच्छी राम जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के रचनाकार हैं? ए गोविंद मिश्र, बी वीरेंद्र जैन, सी वीरेंद्र कुमार मिश्र, डी मिथिलेश। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ त्रिपाठी जी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? ए श्याम सुंदर दास, बी ग्रियर्सन, सी लल्लू दास, डी लक्ष्मीधर। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रियर्सन। भाषा सर्वेक्षण ग्रियर्सन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 47, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी श्रीधर पाठक, डी भारतेंदु। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम महावीर प्रसाद गुरु जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन डी मनन द्विवेदी। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है। हर एक एग्जाम में हजारी प्रसाद और महावीर प्रसाद इन दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट आज ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है। जब हम लोग ये जानते हैं कि जो महान होते हैं अधिकांशतः उन्हीं के नाम पर किसी भी चीज़ का नाम दिया जाता है, तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर जी के नाम पे पड़ा है। महान थे महावीर जी, इसीलिए द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पे पड़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बताया गया ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 49, कवि भारवी की किस रचना के प्रथम तीनों सर्ग को पाषाण त्रय कहा गया है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्जुनियम, ऑप्शन सी अवंती सुंदरी, ऑप्शन डी शिशुपाल वधन। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी किराता अर्जुनियम। कवि भारवी की रचना किराता अर्जुनियम के प्रथम तीनों सर्ग को पाषाण त्रय कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास जी की रचना है, अवंती सुंदरी यह दंडी की रचना है और शिशुपाल वधम यह महाकवि माघ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कर्मनाश की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? ए शिव प्रसाद सिंह, बी मार्कंडेय, सी शिव मूर्ति, डी रागेंद्र राघव। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। फ्रेंड्स, आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 51 है, टकसाली भाषा कहते हैं? ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, बी ग्रामीण भाषा को, सी परिनिष्ठ भाषा को, डी कृत्रिम भाषा को। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 52, उससे अब नहीं चला जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। उससे अब नहीं चला जाता, यह भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? ए पाहुड़ दोहा, बी राउरवेल, सी प्राकृतिक पेंगलम, डी वर्ण रत्नाकर। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी राउरवेल। यह शिलांकित कृति है। राउरवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, आमिर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? ए तूतिए हिंद, बी तोताए हिंद, सी सितारे हिंद, डी सर हिंद। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तूतिए हिंद। आमिर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? ए विद्यापति, बी आमिर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ए कीर्ति पताका, बी चर्यापद, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी वर्ण रत्नाकर। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 57, विज्ञान गीत की रचना किसने की है? ए व्यास जी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी केशवदास ने, डी चिंतामणि ने। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास जी ने विज्ञान गीत की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 58, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? ए 84 वैष्णव की वार्ता, बी भक्तमाल, सी चित्ताई वार्ता, डी गोसाई चरित। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता। यह गोकुलनाथ की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। चित्ताई वार्ता यह नारायण दास जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अंगद पैज की रचना किसने की है? ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास, डी मल्लुकदास। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ईश्वरदास। अंगद पैज ईश्वरदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कबीर किस शासक के समकालीन थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी, डी बहादुर शाह जफर। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए काव्य निर्णय भिखारी दास, ऑप्शन बी रस रहस्य कुलपति मिश्र, ऑप्शन सी रस विलास चिंतामणि, ऑप्शन डी भाव विलास केशव दास। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भाव विलास केशव दास जी। यह युग्म सही नहीं है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस विलास चिंतामणि की रचना है। जबकि भाव विलास यह देव कवि की रचना है। भाव विलास देव कवि की रचना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी विश्वनाथ मिश्र, सी मिश्र बंधु, डी रामचंद्र शुक्ल। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 63, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजवानी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिली शरण गुप्त। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 64, तदीय समाज से संबंधित किसका संबंध है? ए केशव चंद्र सेन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र तदीय समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हिम किरीट माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी रसवंती सिया राम गुप्त। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रसवंती सिया राम गुप्त। यह सही नहीं है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। और रसवंती यह सियाराम गुप्त की नहीं, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66,
भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 67, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ए सुधा, बी इंदु, सी समन्वय, डी मतवाला। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदु। निराला जी इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 68, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी नगेंद्र। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ सिंह, बी कुंवर नारायण जी, सी मलयज, डी विजयदेव नारायण शाही। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन डी विजयदेव नारायण शाही। साखी विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सी रचना रचनाकार का नाम सही नहीं है? ऑप्शन ए फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर, ऑप्शन डी संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में। यह शमशेर बहादुर की रचना नहीं है तो यह सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फूल नहीं रंग बोलते हैं यह केदारनाथ अग्रवाल का रचना है। उस जनपद का कवि हूँ यह त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। सीढ़ियों के धूप में यह रघुवीर सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? ए तिरिच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी, डी दरियाई घोड़ा। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पीली आंधी। यह उदय प्रकाश की रचना नहीं है। पीली आंधी यह प्रभा खितान जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ए महाभोज मन्नू भंडारी, बी आवा चित्रा मुदगल, सी तत्सम रासजी सेठ, डी मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मुझे सूरज चाहिए। यह सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा नहीं लिखा गया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ए चित्रा मुदगल, बी प्रभा खितान, सी ममता कालिया, डी नासिरा शर्मा। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ममता कालिया के द्वारा दुखम सुखम उपन्यास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? ए कब तक पुकारूं, बी सैलूज, सी झूला नट, डी सेवा सदन। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 75, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी खोज एवं सर्वेक्षण, सी कहानी, डी ललित निबंध। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज यह एक आलोचना है। यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच, डी इन्हीं हथियारों से। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी झूठा सच। झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी को दर्शाया गया है। यह उपन्यास यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इन निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए उद्घोष, बी एकता, सी तात्कालिक, डी उपरोक्त। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त। यह अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? ए मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, बी मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, सी मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में सर्वनाम है? ए घर, बी आप, सी पहाड़, डी नदी। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आप। आप यह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 80, भिक्षुक में कौन सा
प्रत्यय लगा हुआ है? ए अ, बी उ, सी उक, डी अक। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उक। भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है? ए असाध्य, बी दुसाध्य, सी साधनहीन, डी श्रम साध्य। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन ए असाध्य। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द असाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 से 90 तक पद्यांश को पढ़ के उसका जवाब देना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद से इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, भी शब्द है? ए क्रिया, बी क्रिया विशेषण, सी संबंधवाचक, डी निपात। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन डी निपात। भी निपात शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि ए सुक्ति, बी वास्तविक, सी वास्तविकता, डी सदवचन। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वास्तविकता। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वास्तविकता। क्वेश्चन नंबर 84, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? ए बच्चों के बारे में न जानना, बी माता पिता बनने का अर्थ न समझ जानना, सी दाम्पत्य का अर्थ न जानना, डी घर बसाने की जल्दी करना। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दाम्पत्य का अर्थ न जानना। घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण होता है दाम्पत्य का अर्थ न जानना। क्वेश्चन नंबर 85, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? ए बच्चों को स्कूल न भेजने का, बी बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, सी बहुत छोटे बच्चों की दुकान भेजने का, डी बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बहुत छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाकर आने का। क्वेश्चन नंबर 86, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? ए पति पत्नी बनने का, बी बच्चों को किसी भी प्रकार शिक्षा देने का, सी अच्छे माता पिता बनने का, डी छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अच्छे माता पिता बनने का। लेखक के लिए अच्छे माता पिता बनने का शिक्षण प्राप्त करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ऑप्शन बी ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ऑप्शन सी ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन सके, ऑप्शन डी जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। 87 का राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? ए अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, बी ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, सी घर बसाने की शिक्षा देने वाला शाला खोलने के प्रति, डी माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण करने के प्रति। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी घर बसाने की शिक्षा देने वाला शाला खोलने के प्रति समाज और सत्ता जागरूक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जरूरी है? ए दाम्पत्य की शुरू आदत कैसे की जानी चाहिए, बी बच्चों के बारे में, सी बच्चों की शिक्षा के बारे में, डी माता पिता के शिक्षा स्तर को। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 90, माता पिता शब्द युग्म है? ए सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, बी सार्थक शब्द युग्म, सी निरर्थक शब्द युग्म, डी पुनरुक्त शब्द युग्म। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सार्थक शब्द युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है? ए निगमन विधि, बी सूत्र विधि, डी पुस्तक विधि, डी आगमन विधि। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आगमन विधि। व्याकरण शिक्षा की सबसे बेहतर विधि आगमन विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है यह विचार किससे संबंधित है? ए वाइगोत्स्की, बी चोम्स्की, सी पियाजे, डी स्किनर। 92 का राइट आंसर है स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कक्षा में
प्रिंट समृद्ध वातावरण से आश्रय है। ए, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट कराया जाए। बी, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। सी, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। डी, कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। ए, पढ़ना और लिखना। बी, बोलना पढ़ना और लिखना। सी, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। डी, सुनना और बोलना। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। 5, कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है। ए, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। बी, वह बोलने में लापरवाही बरतती है। सी, उसे उच्चारण दोष है। डी, उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 96, अखबार चुनार 1866 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है। ए, बाल मुकुंद गुप्त। बी, श्रीनिवास दास। सी, श्याम सुंदर सेन। डी, अंबिका दत्त व्यास। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आलोक पर्व रचना पर 1973 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, ज्ञानेंद्र पति। सी, मृदुला गर्ग। डी, अमृत राय। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है। ए, हेमतरंगिनी। बी, हेमचंद्र। सी, परिंदे। डी, झरना। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में उपन्यास सम्राट कवि कौन है। ए, महावीर प्रसाद। बी, प्रेमचंद्र। सी, सुमित्रानंदन पंत। डी, रामधारी सिंह दिनकर। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 100, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कवि वृंदावन लाल वर्मा का जन्म स्थान है। ए, अम्बाला पंजाब। बी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सी, मऊरानीपुर झांसी। डी, बिहार। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मऊरानीपुर झांसी। कवि वृंदावन लाल वर्मा का जन्म स्थान मऊरानीपुर झांसी है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।